साथियों बताया कि मैं सूरजगढ़ के अंदर मौजूद हूं और यहां पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो टीम है पूरी मेरे साथ मौजूद है और महाराणा प्रताप की विशाल जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं आज। सूरजगढ़ नगर पालिका इस पावन धरा पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले आयोजित स्वतंत्रता और स्वाभिमान के वैश्विक प्रतिमा सनातन धर्म के सच्चे प्रहरी मेवाड़ी रतन क्षत्रिय कुल के कुलभूषण वीर शिरोमणि राजस्थान की 36 कौम के आन बान शान के प्रतीक श्री महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी का मैं यहाँ पे मंचस्थ अतिथिगण की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और साथ ही आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक महान योद्धा की जयंती मनाने का अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया। और साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा राजपूत करणी सेना के उन वीरों को, इन्होंने महाराणा प्रताप जयंती का एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई श्रीमान रतन सिंह जी तमल, किसान मोर्चा अध्यक्ष, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान क्षत्रिय समाज को अपना सब कुछ दान करने वाले हमारे मार्गदर्शक श्रीमान मनोहर सिंह जी घोड़ीवाला साहब, साथ में विराजमान जिलाध्यक्ष के रूप में रविंद्र सिंह जी तोड़िया साहब, प्रवीण सिंह जी बगड़, मेरे युवा साथी के रूप में और हमेशा मार्गदर्शक के रूप में मेरे साथ खड़े रहे हमारे नरेंद्र सिंह जी शेखावत पार्षद नगर पालिका, और साथ में श्री रणदीप सिंह जी ठेकेदार साहब, गिरवीर सिंह जी नरूका, सुरेंद्र सिंह जी तंवर, सॉरी चौहान साहब, और साथ में विराजमान अजीत सिंह जी बिजोली और ये आयोजक कमेटी, आप सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता और मेरे मंच के ऊपर साझा करने वाले मेरे साथी कानूनविद और एनर्जेटिक मेरे साथी जो परिचय के मोहताज नहीं है, शिवराज सिंह जी राठौड़, आपने महाराणा प्रताप जयंती और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कह डाला। कई बार वक्ता कहते हैं कि संक्षिप्त में बोले, मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप के ऊपर बोलने के लिए इतना कुछ है कि शायद सुबह से लेकर शाम हो जाए, फिर भी उनकी जो जीवनी है वो संघर्ष से और उदाहरणों से भरी पड़ी है। मैं आज महाराणा प्रताप जयंती या उनके जीवन के बारे में मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि उनके ऊपर बोलूं, लेकिन एक निवेदन करना जरूर चाहूंगा। ये वर्ष चुनावी वर्ष, राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते। आप कहीं पर भी जाएं, राजनीति हमारा एक अभिन्न अंग बन चुकी है। झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ विधानसभा सबसे ज्यादा राजपूतों की भी बात करें तो सूरजगढ़ विधानसभा में है, और आप और हम सब की खामोशी हमें मात्र 10-15 हजार के ऊपर सिमट के रखे। आपके सामने वो चतुर प्राणी बात करता कि हम तो साहब 70-80 हजार वोटिंग में हैं और हम बड़े सम्मान के साथ में हाँ भरते हैं, और ये भी हाँ भरते हैं कि हम सब 15-20 हजार ही है। अभी बड़े भाई रतन सिंह जी कह रहे थे 1931 के बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई, तो आपने कैसे आंदोलन कर लिया कि आप 80,000 हैं और हम 15,000 हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मानसिकता के साथ में खिलवाड़ है, हमारे साथ में खेला जा रहा है। और हम बड़े सम्मान से उन सभी जो हमारे सामने बैठते हैं, काउंटिंग का जो लेखा जोखा बताते हैं, बड़े सम्मान के साथ में उनके साथ में हाँ भरते हैं कि जी मेरे को इतना ही क्यों जी इतना। आज हमारे 45 गांव हैं,
सूरजगढ़ विधानसभा में, और कई गांव तो इतने भरे पड़े हैं जो एक ही समाज के, जो राजपूत समाज। तो हम 15-20 कैसे हुए जब हमारे 45 गांव सूरजगढ़ विधानसभा में हैं, तो हम 15,000 कैसे? मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा शक्ति से भी और पितातुल्य बुजुर्गों से भी कि हम 40 और 50 के बीच में फिक्स काउंटिंग नहीं है, लेकिन आप यदि थोड़ा सा फोकस करेंगे तो निस्संदेह हम 40 और 50 के बीच में जाएंगे। बाकी इस क्षेत्र के धुरंधर हमारे बड़े भाई रतन सिंह जी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो उद्बोधन होगा तो इस विषय के ऊपर आप जरूर फोकस करें। दोस्तों, जरूरी हमें जागरूकता की है। अभी शिवराज सिंह जी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, देखिए आपने 5-7 साल में देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज के थे, लेकिन कुछ आप जैसे हम जैसे जो एनर्जेटिक को है, लेकिन कभी बौद्धिक छात्रों का पीछे नहीं देखा। उन्होंने एक समाज का और उनको बढ़ा कर दिया। मैं निवेदन कर रहा था इस मंच के माध्यम से, जिनकी आज इस शख्सियत की, जिस महान योद्धा की हम जयंती मनाने के लिए आप एकत्रित हुए हैं, वो 36 कौम के और सबसे रक्षक थे, ये पहली थे उनके भारत। ये 36 कौम को हमें साथ को लेके चलना है। शिवराज जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आज तो 36 कौम में से एक कौम बढ़ाते हैं, 35 कौम जो हैं वो उनको आज भी आपके प्रति जब नजरें उठती हैं तो बड़े सम्मान के साथ में नजरें उठती हैं, और वो चाहती हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि आपने वो जो कुछ दिया है। जब हमारा राजतंत्र की जो बात करें, मैं कहूंगा ये लोकतंत्र जहां पे ये तो चादर बिछाई गई है, उस लोकतंत्र में तो जाजिम का रूप क्या वो इस राजतंत्र के ऊपर लिखा गया, 3 राजाओं के और एक क्षत्रिय कुल के ऊपर लिखा गया। इस बात को कोई भूले नहीं। हम उस गौरवशाली उस क्षत्रिय कुल से हैं जिन्होंने अपने रक्त को इस मातृभूमि की रक्षा के लिए समय समय पे बहाया। अन्यथा एक छोटा सा मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, राजनीति में आ गया, लेकिन शिक्षा मेरा मूल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ऐसी बात होती है कि कोई बच्चा बैठा था परीक्षा में, पेपर में आ गया कि राजपूत समाज का, राजपूत कुल का योगदान बताया। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि यदि राजपूत कुल यहाँ पे राजपूत कुल नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे पेपर नहीं दे रहा हूँ। ये बड़ी बात है। हमने जहाँ पे भी लड़ाई की बात आई, मातृभूमि की रक्षा की बात आई, या गौ रक्षा की बात आई, सनातन धर्म की रक्षा की बात आई, यदि कोई पंक्ति अग्रिम पंक्ति में यदि कोई खड़ा था तो मित्रों आप थे, आपका वे पूर्वज थे। इस बात को हम कभी नहीं भूलें। आने वाला समय चुनावी वर्ष है, चुनावी समय 5 महीने बाद में चुनावी रणभेरी बन जाएगी। बहुत सारे मेरे जैसे सफेद पोस्ट पहन के आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, हमारे समाज के भी बहुत लोग आएंगे, गारंटी देंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, एक कलयुग में एक बात कही गई है, संघ शक्ति कलयुग। ये कलयुग है, इसमें आप लोगों को संघ में रहना पड़ेगा, आपको एकता दिखानी पड़ेगी। आपने देखा होगा जयपुर अभी 1 साल से विभिन्न समाज का एक बड़ा मेला लग रहा है, जिसमें हम भी अलग नहीं, हमने भी 2 बार कार्यक्रम के अच्छी संख्या हमने जुटाई है, बड़े शानदार कार्यक्रम रहे हैं, उसका बहुत सारा फायदा भी मिला है। हर समाज ने अपनी ताकत दिखाई, वो इसीलिए कि संघ शक्ति कलयुग है। उन्हें पता है यदि हम आज ताकत दिखाएंगे, ये लोकतंत्र है, सिर गिराने पड़ते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके घर में क्या व्यवस्था है, कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप बाहर बैठते हो तो आपको सिर गिराने की जरूरत पड़ती है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, 3 दिन पहले वहां में कार्यक्रम था और आज ये सूचना की धारा पर कार्यक्रम, लेकिन जितने सिर गिराने हमें चाहिए थे वो सिर नहीं गिने जाते। ये एक बड़ी चीज है, बड़ी पीड़ा है। उस ढकोसले से बाहर निकलिए, उस राजनीतिक जो गंदगी दिमाग में फैली हुई है, हम तो बीजेपी के, हम कांग्रेस के, फला फला, कहां से पार्टी हमसे है, पार्टी से हम नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिए। पार्टी का वजूद हमारे से है, हमारा वजूद पार्टी से नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को लाइक करो, आप कांग्रेस को लाइक करो, आप अलग को लाइक करो, लेकिन जो बात हमारी माने, जो बात हमारी सुने और जो बात हम रखें, उसकी काउंटिंग हो, उस बात के ऊपर उस नेता के द्वारा अमल किया जाए।
मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से आप सभी से कि 2-4 महीने में मैं भी मंच में भी बात कर रहा था मेरे युवा साथियों से, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, एक बड़ा कार्यक्रम सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए जिसमें कम से कम 5-7 हजार आदमी हम इकट्ठे हों। हमारी मांगे रहेंगी कि साहब सूरजगढ़ विधानसभा के इसमें झुंझुनू लोकसभा में जितनी भी विधानसभा है हमारा नेतृत्व हो, हमारा जिलाध्यक्ष भी हो। हम क्यों नहीं मांग रहे? कुछ समय से हम बैकफुट पे आ गए। हमारे पास में एमएलए की टिकट हुआ करती थी, जिलाध्यक्ष हमारे हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, पीछे सूरजगढ़ में जब प्रधान के चुनाव हो रहे थे, आप सभी जानकारी रखते हैं, यदि ये मंच पर बैठने वाले, ये जो आपके समाज के जो अग्रणी पद में बैठने वाले हैं, अगर ये थोड़ा प्रयास नहीं करते और उन नेताओं को आंख नहीं दिखाते तो शायद आज सूरजगढ़ उसमें पंचायत समिति में आपका प्रधान नहीं होता। ये एक बड़ी बात थी, एक मैसेज था कि आने वाले समय में आप लोग वही बैठेंगे अगर हमारा प्रधान आपने प्रधान नहीं दिया तो। मित्रों, हो सकता है कारण ऐसा था कि एमएलए की हमें टिकट नहीं मिले, लेकिन आपकी संगठित होकर आप ये कहें कि हमारा प्रधान हो, एमएलए आप ले जा रहे हैं, प्रधान हमारा हो, ऐसी कंडीशन आप रखिए। आपके जो और हम सब जो जितने भी मिलकर बैठे इस बात का निर्णय लें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अन्य आने वाली जनरेशन यूं ही दरी बिछाती रहेगी, यूं ही भटकती रहेगी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, अभी बात चल रही थी कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। ध्यान दीजिए, जब तक आप में शिक्षा नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं बन पाओगे। एजुकेशन मस्ट है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने हमें सुना, मुझे बुलाया, एक बार पुनः श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उन सभी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ में एक लाइन के द्वारा अपनी वाणी को विराम देता हूं और वो एक ही है, हमारे खून में हमें जब पाने में सुलाते हैं माताएं तो एक कहती इलाने देनी अपनी हाल दिया हुल रहे पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई पाए। अब तलवार की बात नहीं है, अब कलम की बात है। माइंड पावर होना चाहिए, कलम का पावर होना चाहिए, क्योंकि जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे और जब महाराणा प्रताप की बात चलती थी तो एक लाइन पढ़ी थी, हमने तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, और वो क्या है कि माइंड पूत जने तो एड़ा जन, माइंड पूत जने तो एड़ा जन, जू राणा प्रताप और अकबर तो नीता हो चुके जो सिराने खड़े हो साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।